नमस्कार किसान साथियों, सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। और इस YouTube चैनल में कुछ नए साथी लोग जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम गन्ना बीज का चुनाव इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, देखिए साथियों, इससे पहले भी मेरे 2 वीडियो जारी हुए हैं, जिसका मैंने भूमि का शोधन ट्राइकोडर्मा के द्वारा और बीज का शोधन कार्बनडाजिम के द्वारा, और ये तीसरा वीडियो जो है मेरा गन्ना बीज का चुनाव, गन्ना बीज का सिलेक्शन। अगर ये भी हमने सही कर लिया तो किसान साथियों, ये तीनों चीजों को अगर हमने ध्यान में रखते हुए गन्ने की बुआई अगर की है तो निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी गन्ने की पैदावार को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए साथियों, बीज का चुनाव के बारे में जानकारी देते हैं कि बीज का जो चुनाव है, एक तो आपको ये सबसे पहला पॉइंट आता है कि किसी ऐसे खेत से चुनाव करना चाहिए जो कि पहले से बीमारी का या किसी फंगस का उसमें अटैक ना हो, जैसे कि रेड रोड से ग्रसित ना हो। क्योंकि कभी कभी किसान भाई जो थोड़ा सा लापरवाही करते हैं कि एक दो मूड अभी गन्ने में हैं, गन्ने के लाल सड़न रोग की, और बाकी गन्ना हमारा स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी आंखों से उसको देख नहीं पा रहे हैं। उसका फंगस अगल बगल की जो मूड है उसमें भी जरूर निश्चित रूप से होगा। चूंकि जब गन्ने की बुआई तो आप कर देते हैं, बुआई करने के बाद जब उसका समय वही जुलाई अगस्त का जब आता है, उसका जो फंगस मौजूद उसके अंदर रहता है, और उसको जैसे ही तापमान मिलता है वो फंगस अपने आप में एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और फिर से वही उस बीमारी गन्ने के अंदर जो है फसल के अंदर लगना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें किसी ऐसे खेत से चुनाव करना है कि जिसमें पहले से किसी फंगस या बीमारी का प्रकोप न हो। दूसरा आता है कि गन्ने की जो फसल है जिससे हम बीज ले रहे हैं वो हमारी बावक फसल हो, यानी कि पौधा गन्ना होना चाहिए। तो पौधे गन्ने से ही बीज का चुनाव करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है कि गन्ना हमारा जो है जिस खेत से हम ले रहे हैं वो गिरा हुआ बिल्कुल ना हो, क्योंकि गिरने के बाद इंटरनोड से रूट्स निकलने चालू हो जाते हैं और बड्स जो है जर्मिनेट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी दशा में भी उस खेत से, गिरे हुए गन्ने के खेत से बीज बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। और जहां तक संभव हो सके 8 से 10 महीने की आयु की जो फसल है उसी से ही बीज हमें लेना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि जहां तक संभव हो सके कि गन्ने का जो बीज हम ले रहे हैं जहां से, जिस फसल से, तो 1/3 हिस्सा नीचे का छोड़ करके 2/3 हिस्सा ऊपर का, यानी कि अपर पोर्शन का बीज ही हमें बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इससे जमाव का जो प्रतिशत है वो हमारा बढ़ता है। सीधी सी बात है, अगर जमाव का प्रतिशत हमारा बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है तो पैदावार हमारी बढ़ेगी। और इसके बाद पॉइंट आता है कि जिस प्रजाति का हम बीज ले रहे हैं, यानी कि जैसे कि हम 15-0-23 का अगर बीज ले रहे हैं तो वो उस खेत के अंदर बिल्कुल शुद्ध प्रजाति होनी चाहिए। उसमें किसी भी अन्य प्रजाति का मिक्स या किसी भी अन्य प्रजाति की कोई मूड ना हो, तो शुद्ध प्रजाति खेत में होनी चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि बीज लेते समय जब हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो बुआई करने से पहले जिस खेत से हमें बीज लेना है उस एरिया में सिंचाई कर देना चाहिए। और सिंचाई के बाद 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उसमें यूरिया डलवा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारी जो बर्ड्स हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही बीज काट करके हम खेत में बुआई करते हैं तो बहुत ही जल्दी जमाव लेना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, आज का मेरा बीज का जो चुनाव है इसके ऊपर जो चर्चा मैंने की है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग गन्ने की बुआई करेंगे तो निश्चित तौर पर गन्ने की पैदावार बढ़ेगी। सीधी सी बात है, गन्ने की पैदावार तभी बढ़ती है, ये सबसे गन्ने की जो हम फसल बोने जा रहे हैं ये 1 साल की नहीं बल्कि 2 साल की फसल ये लेने हम जा रहे हैं। जैसे कि 1 साल तक तो हमने पौधे गन्ने की फसल को लिया, उसको काटा, फिर अगले साल हमने पेड़ी की फसल लिया है। तो जैसे कि हम 2 साल तक की 2 साल की ये फसल लगाने जा रहे हैं, तो बीज का चुनाव का इसमें एक अपना अहम रोल होता है। तो बीज का चुनाव
सही खेत से सही प्रजाति का और रोगग्रस्त किसी भी बीमारी से ग्रस्त बीज न लें। और आज इस वीडियो में बीज का जो चुनाव है इतना ही जानकारी देना था। और फिर से मैं अनुरोध करूंगा, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नई नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।